बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आज बाकायदा सुपर 8 टाकरों का आगाज़ होने जा रहा है और आज पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ। अब देखते हैं कि शाहीन कीवीज़ पर किस तरह से भारी उतर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज का मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। साथ ही साथ हमें ये डर भी लगा हुआ है कि आज का मैच कहीं बारिश की नज़र ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, बारिश के चांसेस क्योंकि बताए जा रहे हैं कि 74% इरफान बारिश के चांसेस हैं और चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ये वैसे पहले भी बहुत बात की गई थी पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से भी, और पाकिस्तान का जो नमीबिया के साथ मैच था उसमें भी फोरकास्ट यही थी कि बारिश होगी, बट लकीली हमने देखा कि दोनों मैचेस हुए। तो आई एम श्योर कि सुपर 8 की जो हाइप है, जो एक पाकिस्तान के मोमेंटम भी कहना चाहिए लास्ट मैच के बाद, तो सब यही चाहेंगे कि गेम देखने को मिले, मुकाबला हो और ओबियसली फिर जो अच्छा खेलेगा। विद दैट बीइंग सेड, हम हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकबल और हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट उमर। और उमर कैसे हैं आप? ठीक है अदनान, आप कैसे हैं? मैं जी शुक्र। और हमें एक्सपर्ट शाहनवाज भी ज्वाइन करेंगे दूसरे स्टूडियो से। कल के मैच को लेके अदनान क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आज के मैच को लेके सॉरी आज के मैच को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्लेइंग 11 से? आज देखें, शायद सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं, शायद सैम को मैच नहीं खिला रहे और आके कोच ने आके क्लियर कर दिया कि वो खेलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं डिबेट हो रही है कि फ़खर को मैच खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, या शायद चेंज होती हुई नज़र आई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ़खर को मैच खिलाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा बैटर है और जिस तरह की आके वो बैटिंग करता है और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो सकती है। नसीम को मैच खिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों टीमों की बात करें, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बैलेंस की बात करें, इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से आ रहा है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 मैचेस में 3 मैचेस जीते आ रहे हैं। तो दोनों की बैलेंस की बात करें तो पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है कि इंडिया अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ज़्यादा मैच हराए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर कर सकता है अगर सिलेक्शन बेहतर करे तो। बिल्कुल। इसमें उमर आप भी बताइएगा, 2016 के बाद पाकिस्तान जीता नहीं है, सॉरी न्यूजीलैंड जीता नहीं हमारे से, तो हमारे स्टैट्स तो अच्छे हैं, बट रिसेंट पास में हम देख रहे हैं कि उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है न्यूजीलैंड की, और जो गेम वो खेल रहे हैं, पावर हिटर भी हैं, बॉलर भी बड़े शानदार हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि 2 चेंजिंग की बात की जा रही थी लेकिन कोच ने एक तो रिफ्यूज़ कर दिया? नसीम शाह का उन्होंने कहा कि अभी स्पिन डोमिनेंस की हम तरफ जा रहे हैं, शायद जो पाले कैली में मैच कैंडी में खेला जाएगा उसमें हम उसको देख सकते हैं। और दूसरा उन्होंने फिर ये भी कहा कि साइम ओपन करेगा, उस पर भी उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। तीसरी चीज़ जो उन्होंने फर्दर मेंशन की वो उन्होंने कहा कि अबरार भी शायद हमें सूट नहीं करता और हम इसी जो ऑलरेडी कम्बिनेशन खेल रहा है उसी के साथ जाएंगे। और एक जो सरप्राइज और सबसे डेंजरस ही मैं कहूँगा, उस्मान तारिक को वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम उसको लास्ट डेथ ओवर में करेंगे, जो अटैकिंग एक उसका मॉडल होना चाहिए था ऑप्शन के तौर पे, वो नहीं सोचे। तो आप किस तरह सम अप करेंगे? अच्छा, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जब सवाल किया गया उनसे उस्मान तारिक के हवाले से कि वो अटैकिंग बॉलर हैं या डिफेंसिव, तो ही सेड कि जी दोनों ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो उनका प्लान है वो यही है कि उसको डिफेंसिव वो जो है ना प्लान में रखा हुआ है उन्होंने। और जो उनकी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट है कि जी हमने साइम को खिलाना है और अबरार नहीं खेल रहा, उसकी कहीं ना कहीं वजह ये है कि ऑलरेडी स्पिनर्स काफ़ी हैं। लेग स्पिन में जो है वो शादाब ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी वजह से, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। फ़खर की इंक्लूजन मुझे अभी तक डाउटफुल लग रही है। जिस तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है माइक हैसन की, उसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद फ़खर जो है उनके प्लान में नहीं है अभी तक। जो विनिंग स्क्वाड था लास्ट मैच का, मोस्ट प्रॉब्ली उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन जो मेरे लिए तशवीश की बात है वो बाबर आजम के बारे में, जो उन्होंने कहा कि नंबर 2 पे उसको इसलिए भेज रहे हैं कि वो अगर टीम ऊपर से जल्दी आउट होते हैं ओपनर्स, तो वो जाके कंटेन कर सके, सस्टेन कर सके और मैच को थोड़ा सा आगे लेके चले। बट उसी एक और सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि बाबर को क्यों नहीं भेजा, तो ही सेड कि जी 12वें ओवर के बाद उसकी जो है वो बारी बनती नहीं है। हाँ जी। तो ये मेरे लिए बड़ी उन्होंने एक साथ ये भी जस्टिफिकेशन भी दी है ना, स्ट्राइक रेट वाली, कि स्ट्राइक रेट उनका 100 से लो है, तो हमें नहीं ऐसे टॉप ऑर्डर में चाहिए। टॉप ऑर्डर में भी नहीं चाहिए और 12 ओवर के बाद में भी नहीं चाहिए। बाबर जो है सिर्फ 12 ओवर गुजर गए तो उसका काम खत्म, या 6 से 12 के दरमियान जो फीलिंग लग रही है वो ये है कि अगर तो ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं और 10वें 12वें ओवर तक उसकी बारी आती है तो वो जाएगा। अगर 12 ओवर गुजर जाते हैं, ओपनर आउट नहीं होते, ओपनर लेट आउट होते हैं, तो फिर आई डाउट कि उसको दोबारा वो चांस देंगे बैटिंग के लिए, विच इज़
आई गेस एन इंसल्ट टू द प्लेयर। शाहनवाज से भी पूछते हैं। शाहनवाज, आप भी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी और काफ़ी उस पर क्वेश्चन राइज हुए उस्मान तारिक का, बाबर आजम के हवाले से और नसीम शाह का भी उन्होंने बोला, तो आप सब चीज़ों को कैसे ओवरऑल सम अप करेंगे? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं सुनी और सुनने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए हमें पता ही है कि जो उन्होंने कहना था वो तो पहले ही जो है वाम है, हमारी नेशन है, बहुत इस वक्त जो है वो काफ़ी गमज़दा है, क्योंकि जब हम इंडिया से मैच हारे थे तो हम बहुत दिल बर्दाश्त भी हुए थे। लेकिन खैर बहरहाल पॉइंट की तरफ आते हैं। बात यह है कि उस्मान तारिक का आपने एक हाइप क्रिएट की हुई है, आपने राइट स्पॉट के ऊपर उसको इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है ताकि उनके होने का कोई फ़ायदा हो। जब आप कहने का मतलब है कि सही चेंजेस नहीं करेंगे, आप बैटिंग ऑर्डर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो इसको भेजेंगे नहीं, इस्तेमाल प्लेयर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, बड़ी टीम है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड मुसलसल जो है, नो डाउट के अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड स्टैट्स बहुत अच्छे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, लेकिन क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड अभी रिसेंट पास्ट में बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेल रही है, जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली और वो अभी हम थ्रू आउट वर्ल्ड कप में भी देखें तो उन्होंने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली है। तो बहरहाल हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुख्तसर इरफान साहब, मैं अब ये बात करता हूँ कि जिस टीम के साथ आप पिछला मैच जीते हैं, सिर्फ एक आधा चेंजेस आप फ़खर को इन कर लें और एक आधा प्लेयर अगर आपने ख्वाजा नाफे को ड्रॉप करना है, तो मेरा ख्याल है कि फ़खर जमान बड़े मैच का प्लेयर है और फ़खर जमान ने हमेशा न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा उन्होंने बहुत परफॉर्म किया। अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अच्छा, शाहनवाज, अबरार का ना होना आज के मैच में मैच को बोदर करेगा, टीम की परफॉर्मेंस में? यार ये ज्यादती है अबरार के साथ। सानिया, मैं कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे आप शादाब की वजह से जो है ना उसको टीम से बाहर करेंगे तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो है ना ये पूरे तकाजों को, जो क्रिकेट के तकाजे, जो लड़का परफॉर्मर है जो कर रहा है उसको पूरे कर रहा है। अब आप देखेंगे जब कोई भी लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा था, आपके एशिया कप उठा के देख लें, आप ट्राई नेशन सीरीज उठा के देख लें, आप कोई भी इवेंट उठा के देख लें, इब्रार ने आपको परफॉर्म करके दिया और इब्रार ने आपको मैचेस जितवाए हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो परफॉर्मर लड़का है आप उसको लेट डाउन, उसका कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए आप उसको इतने बड़े मैच में जो है ना वो बाहर बिठा देंगे और सिर्फ शादाब खान की वजह से। अब शादाब खान की एक मैच में अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है तो जो कंटिन्यू परफॉर्मर है, जो इतने अरसे से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, आप देखें मैच जिसकी परफॉर्मेंस की बात की जा रही है वो तो भारत के अगेंस्ट है। भारत के अगेंस्ट तो शादाब ने भी एक ओवर किया। देखो तो ये आपका मेन बॉलर के तौर पे आपने बोला। देखिए शादाब की मैं बात करूं, शादाब मैं बड़ा लकी कहता हूं कि जितने इब्रार मैच खेल गया, शादाब नहीं था, इंजर्ड था, इसी वजह से वो ज़्यादा क्रिकेट खेल गया। आपको शायद याद हो कि आयरलैंड का टूर था पाकिस्तान का और पहले मैच में शादाब को रन्स हो गए थे और दूसरी तरफ उसके साथ उसामा मीर भी गया हुआ था जो PSL का बेस्ट बॉलर था, और जहाँ पे शादाब को रन्स हुए उसके बाद उन्होंने उसामा को भी मैच खिलाया। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो रखे गए हैं शादाब के लिए। अगर आपने मैच की बात करें, नमीबिया के मैच की बात करें, बॉलिंग वहाँ पे करवाई गई, चलता रहा तो फिर हम मैच कैसे जीतेंगे, वो भी न्यूजीलैंड जैसे। देखिए आप किसी प्लेयर को आपने सेट करना होता है ना। सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। आप कप्तान हैं, आपको मैं कहता हूं कि यार आपने किसी भी प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है तो आपके इख्तियार में है ना, आप उससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं ना। अगर वो ऑलराउंडर है, आप स्पेस देखेंगे, जगह देखेंगे, कहाँ पे ये मुझे आउट करके दे सकता है, कहाँ पे ये मुझे रन्स करके दे सकता है। सारा प्लेटफॉर्म बनाया गया है शादाब के लिए। अगर शादाब की बैटिंग की बात करें तो बाबर को पहले ना भेजना कि अगर 12 ओवर के बाद अगर ओवर गुजर जाते हैं, इसका मतलब है कि 12 के बाद बड़ी देर बाद नहीं कोच को रियलाइजेशन हुई कि बाबर का स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो है और पहले तो बारी डिसाइड ही नहीं की जा रही थी। जब टीम से ड्रॉप हुआ अबाउट फॉर नॉट फॉर परफॉर्मेंस, अबाउट फॉर स्ट्राइक रेट, उसका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा था, इसी वजह से उसको T20 से ड्रॉप किया गया। उसके बाद उसके साथ काम किया गया, पावर हिटिंग का काम किया गया। उसके बाद फिर कोचेस ने कहा जी अब बाबर जो है वो इस तरह का प्लेयर बन गया कि T20 में स्ट्राइक रेट भी अच्छा करेगा और परफॉर्म भी अच्छा करेगा, पर दोनों चीजें नहीं हो रही क्योंकि ना पावर हिटिंग हो रही है ना रन हो रहे। तो फिर उसके बाद देखिए बाबर का मैं अगर बात करूं तो बाबर का जो नंबर ही बनता है या वन डाउन या ओपन है, क्वेश्चन बनता है कि उसने ऐसा क्या किया था जो टीम में आया दोबारा। देखिए ये भी देखिए ये तो फिर आपको गलती हुई होगी ना। देखिए मेरी बात रेट पहले 130 था, उससे बिलो अब 100 के करीब आ गया। वो कहंदे नहीं कि 2 तेरे ते 2 मेरे ते 2 तेरे ते फखर ते लगदा वो जिन्ने सिलेक्ट किए ना वो 2 होंदे गए तो तीसरा फखर सी, इसलिए टीम में नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टीम के लिए, जो आप वर्ल्ड कप खेलने गए और वर्ल्ड कप में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करें, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, आपने टीम में रखा हुआ है तो फिर उनको
आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उसकी जगह नहीं बनती, उस प्लेयर के ऊपर क्या फीलिंग्स होंगी कि क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि मुझे टीम में भी नहीं रखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। और फिर स्ट्राइक रेट की बात करें तो फिर हमें लगता है कि अच्छा, मेरा एक सवाल है इरफान साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, बड़ा मासूमाना सवाल कह लें। ये जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहा था, रन्स कर रहा था, इरफान साहब आप भी इसमें जवाब दीजिएगा, अदनान साहब के साथ भी, उमर साहब भी, तीनों इसका जवाब दीजिएगा। जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहा था काफ़ी अरसे से, टॉप उसने रन्स किए हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, हमने देखा है, बल्कि T20 क्रिकेट में उसने टॉप किया है बाबर आजम ने, तो उस वक्त स्ट्राइक रेट की बात क्यों नहीं होती थी? ये आज ही पिछले कुछ अरसे से 6-8 महीने के अंदर स्ट्राइक रेट की बात क्यों हो रही है? जब एक बंदे की नेचर ही नहीं है इस तरह की बैटिंग करने की, जब उसका अंदाज ही नहीं है अग्रेसिव खेलने का, तो स्ट्राइक रेट वाई? मुझे इस चीज का जवाब दे दे। शाहनवाज, बात तब भी होती थी, ये नहीं था कि बात नहीं होती थी, पाकिस्तान तब भी कुछ जीत नहीं पाया, लेकिन था उस टाइम ये था कि कम लोग बात कर रहे थे। उस टाइम इनका बोर्ड, इनका जो सिलेक्टर, वो पूरा जो कोर था वो इनका अपना था, एक सर्टन आपको मालूम होना चाहिए। इवन चेयरमैन भी इनको बैक कर रहे थे, सारे का सारा जो इनका नेक्सस था वो बाबर के गिर्द था। जब वो बाबर से फिर कप्तानी गई, नई मैनेजमेंट आई, नया आपका सिलेक्टर्स आए, नया आपका चेयरमैन आ गए, तो फिर नया कोच भी जब आ गया, तो फिर आपको वही जो पहले करता आ रहा था, फिर आपको ये चुभना शुरू हो गया और आपको लगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और एक कंटिन्यूटी की एक बात देखी आपने। फिर आपने कहा जी हमने वो जो एक ग्रुप था वो भी तोड़ दिया, हमने जी कंट्रोल जो किया हुआ था टीम को वो भी तोड़ दिया। हालांकि ये सब महज बातें हैं, आप कुछ भी तोड़ नहीं पाए। आप देखिए वही लड़के खेल रहे हैं, वही स्ट्राइक रेट है, आपका एवरेज टोटल पहले भी 155 160 था, अभी भी 160 है। सर एक ही बाबर आजम के ऊपर आप क्यों बार बार जो है ना, ठीक है अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको ड्रॉप कर देते, टीम में ना रखते, बात तो सिंपल है ना। तो जब आपने उसको रखा है तो आप एक बंदे को कैसे डिग्रेड कर सकते हैं कि यार डीमोरलाइज कर सकते हैं? ना इधर उसके बाबर के ऊपर भी होना आएगा कि बाबर खुद भी मेंटली बहुत वीक है, कि उसके अंदर इतनी ना करेज है, जब उसको पावर हिटिंग सिखाई जा रही है वो मना कर सकता है ना, वो ये कहने की आप बाबर देखें इरफान साहब, मैं आपको एक बात, यहाँ पे डिबेट शुरू होती है कि बाबर आजम का जो नेचर है ना खेलने का, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, अगर वो अपनी वो नेचर जो टेक्निकली जिस तरह वो तगड़ा अच्छा खेलता है, अगर वो चेंज करने की कोशिश करेगा तो अपने बेसिक यार वो सिर्फ अगर 6 मंथ अगर बाबर कह देता ना कि जो आप चाह रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, और 6 मंथ मुझे मैं आपसे वे जा रहा हूँ, आप मैंने जो करना है अचीव कर लें, अगर मेरी समझ आती है ना फिर मेरे से रब्ता कीजिएगा। तो आज बाबर चाहे दोबारा प्राइड के साथ खेल रहा हूँ। देखिए इसका तरीका ये होता है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बाबर को चाहिए था कि जैसे उस तरह की गेम, जिस तरह की वो गेम खेलता था, उसी गेम से 6 मंथ गैप लेता, अपने तरीके से तैयारी करता, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर थी, बजाय कि वो पावर हिटिंग। देखें जब आप पावर हिटिंग करते हैं तो आप बॉल की लाइन से हटते हैं और आप आर्म एक्सटेंड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पावर हिटिंग होती है। तो बाबर को चाहिए था उसको अपने ही तरीके से गेम इंप्रूव करने देते, उसको प्रैक्टिस करने देते, जैसा वो प्रैक्टिस चाह रहा था उसमें पावर हिटिंग भी करता, उसको बेसिक्स पे भी काम करता। अब कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें उसके सराउंडिंग में राउंड जो है ना वो जोन में जो आ गई हैं, वो अब कन्फ्यूज़ है कि मैं क्या करूँ। बहुत सी चीज़ें जो है वो कोचेज़ भी काम कर रहे हैं, फिर आप मैच खेल रहे हैं तो आपको देखें स्ट्राइक रेट इसी वजह से हुआ है कि अब मॉडर्न क्रिकेट आ गई, अब पूरा पैकेज सेट होता है कि किस तरह का बैट्समैन जो है वो किस स्ट्राइक रेट से खेलता है, किस जगह पे जाके किस तरह की। मैं आपको इनसाइट दे देता हूं, जब बाबर को बाहर किया गया तो बाबर को ये टास्क दिया गया कि आपने 6 मंथ एकेडमी के अंदर काम करना है और आपने डिफरेंट शॉट्स डेवलप करनी है, जिसमें रिवर्स स्वीप है और आपका कीपर के ऊपर से खेलना है, स्कूप है, ये सारा कुछ करना है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये अगर कोचेस उसको खराब कर रहे थे तो बाबर को चाहिए था कि आप मेरे साथ जाती करें, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे तो ये बात हो सकती है ना कि जो फियर ऑफ लूजिंग द साइड है, अपनी सीट का जाना या टीम से निकल जाना, किस बात का फेयर? एक स्टार प्लेयर है जिसके पास 5 साल रिकॉर्ड था, हाईएस्ट। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ है कि टीम ने उसको जो 12 ओवर के बाद बारी लेने नहीं भेजा। एज ए मोस्ट सीनियर प्लेयर, दुनिया में बहुत फेमस प्लेयर है, लोग उसको देखना चाहते हैं, और ऐसा एक डिसीजन लेना जहाँ पे उसकी जो स्माइल थी ना वो ऐसे लग रही थी कि बहुत कुछ बता रही है। नहीं आप ये भी छोड़ दें, सीनियर प्लेयर है जी, वर्ल्ड क्लास है। आप ये देखें, आप अपनी टीम का नहीं, उस टीम की रिक्वायरमेंट देखें कि बाबर को वो मैच में अगर वो 15 फिर तो आपने रखा क्यों फिर? अगर आपने इस तरह करना तो फिर रखा क्यों? मेरी बात से पहले उसका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होना था। आपने मेरी बात कंप्लीट असल में नहीं होने दी। देखिए अब जब आपने किसी प्लेयर से कोई काम लेना होता है तो आप उसके लिए पॉजिटिव बातें करते हैं कि यार इस बंदे से मैंने काम लेना है। हो सकता है क्रिकेट के अंदर इन क्रिकेटिंग सेंस में हम बात करते हैं कि यार ओदी तारीफ कर, शायद वो चीज़ ओनू अपना ओदी फॉर्म वापस ले आवे,
थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। जी। हम इस तरह बात करते हैं क्रिकेट के अंदर, एक बंदे को आपने अंदर रखा हुआ है, आप उसको मुसलसल जो है ना टारगेट कर रहे हैं, उसको ड्रॉप कर देना आप। हाँ, ना, सही है। आप ये ना वो torture है, होगा एक किस्म का torture ना, है बाकायदा। इरफान साहब देखिए- देखिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ना होगा ना उसके ऊपर बात होगी ना उसके ऊपर प्रेशर आएगी कि वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो जब अगर आपने उसको टीम में रखा हुआ है तो आपको उसको फिर पूरा बैक करना चाहिए, पूरा सपोर्ट करें, या टीम से बाहर निकाल दें या पूरा उसको सपोर्ट करें। तो एक काम होना चाहिए, जब आप इस तरह उनको कंफ्यूज करेंगे देखिए इसकी मिसाल है कि जैसे विराट कोहली था, पिछला वर्ल्ड कप खेला, उसने से 67 या 69 रन किए राउंड मैच में, और एक मैच में फाइनल में फाइनल में रन कर गया और वर्ल्ड कप जितवा दिया। देखिए उसकी इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक सीनियर प्लेयर को एक इनिंग्स चाहिए परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा मुझे जैसे प्लेटफॉर्म बनाया गया शादाब के लिए, उसको भेजा गया, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसको बॉलिंग करवाई गई, सारा सिनेरियो, उससे क्या छक्के मारे, यही शादाब था इंडिया के खिलाफ, उससे बॉल नहीं टच हो रहा था, अब बाउंड्री से बाहर नहीं जाए। तो क्वालिटी ऑफ टीम जो है ना, इन मैच ने 2 80 जितने थे, सेमीफाइनल खेल लेना। अच्छा चलिए आज वाले मैच की बात कर लेते हैं। आज वाले मैच की मैं थोड़ी सी और आज वाले मैच की बात करती हूँ, हमारे बॉलिंग ऑर्डर को भी डिस्कस देखिए करते हैं। 20 ओवर के क्रिकेट में आपको डिस्कस करना चाहिए। देखिए बाबर के ऊपर बहुत डिबेट हो चुकी है, आपको डिस्कस करना चाहिए फखर जमान को, जो इस फखर जमान को अभी क्या लगता है शाहनवाज भाई के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फखर जमान की जो इंक्लूजन है वो आपको नजर आ रही है या वो नहीं आएगा टीम में? देखिए वो सरप्राइजिंग तो कुछ भी कर सकते हैं आप, जो इस वक्त सर मैं आपको बता रहा हूँ फखर मैच खेलेगा। हाँ फखर वो कुछ मैच फखर मैच खेलेगा 110%। इसको मैं कहता हूँ कि फखर मैच खेलेगा। की जगह देखिए हम बॉलिंग की डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पास एक फास्ट बॉलर है, हम कह रहे हैं कि जी बैटिंग हमारी ये नंबर है, ये इस तरह खेलेगा, फखर भी मैच खेलेगा। अब आ जाते हैं बॉलिंग पे। देखें बॉलिंग हमारे पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर है। आप क्या 18वां या 19वां ओवर या 17वां ओवर जो है वो स्पिनर से कराएंगे? आपने श्रीलंका का हाल देख लिया कि एक टेलेंडर ने आके उनके ऑफ स्पिनर को मैच छक्का मारा और जो है वो मैच हार गए। अच्छा पिच के अकॉर्डिंग अदनान देखा नहीं जाता या समझा नहीं जाता या हमारे कोच नहीं समझ रहे कि हमारे पास स्पिनर्स के साथ साथ अच्छे फास्ट बॉलर होने चाहिए? देखिए फास्ट बॉलर T20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जहाँ पे टेल आ जाती है ना, तो टेल के लिए फास्ट बॉलर को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं या शॉट्स खेलते हैं, तो वहाँ पे जब फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग करता है या स्टंप्स में उनका बॉल यॉर्कर करता है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है टेल एंडर को खेलना या ऑलराउंडर के लिए खेलना। तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। लेकिन हमारे कोच ने कल कह दिया कि इस पिच पे हम स्पिन के साथ जाएंगे, जो कैंडी में मैच होगा पारी के लिए, मैं उधर देखिए मेरा भी थोड़ा जिहा क्रेडिट दियो, उन्होंने फास्ट बॉलिंग ताड़ी ट्रैक तो लाती है। सर मैं देखें आप गलत कर रहे हैं। पहले आप कहते रहे आपने नाफे को मैच खिला दिया, हम कहते कहते थक गए कि फखर को खेलना चाहिए और सुपर 8 में काम आएगा। अब यही अगले कह रहे हैं जी कैंडी में उसको मैच खिलाना है, तो ये भी मैच वो खेलेगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से दोनों फास्ट बॉलर को एक मैच आपने खिलाया है, यंगस्टर है, नया बच्चा है, बहुत टाइम है उसके पास, है अच्छा प्लेयर है, टैलेंट अच्छा है। दूसरी तरफ आप आज कह रहे हैं कि अगर उसको ड्रॉप करते हैं और फखर को इंक्लूड करते हैं, दोनों को तो उसका मॉरल जो कॉन्फिडेंस है वो किधर जाएगा? दोनों का खराब एक मैच खेल के और चलो नहीं परफॉर्म कर सका, वो बड़ा उसके लिए वो एक प्रेशर मैच था, वो उसको नहीं कंटेन कर सका, तो अब आगे आने वाले मैचेस में वो कैसे परफॉर्म करेगा जब उसके सर पे तलवार लटकेगी? उमर भाई यही बात कर रहे थे कि बाबर को अगर आप बारी देते तो बाबर 8-9 ओवर खेलता, कॉन्फिडेंस आना था, फखर को खिलाया जाता, फखर बारी लेता, इस मैच में उसको कॉन्फिडेंस डिफरेंट होना, सुपर 8 में काम आना। तो यही तो हम बात करें कि ये आपकी कोई अप्रोच नहीं है, कोई गेम सेंस नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये सारी कोच का काम होता है। और हम जिस तरह की डोमिनेंस देख रहे हैं अपने कोच की माइक हैसन की, वो हर चीज का कंट्रोल उनके पास है, चाहे वो प्लेइंग 11 है, उसका तो बस नहीं चल रहा कि अंदर जाके खेले। हाँ वो हर चीज में। और फिर वो अगेन सबसे मुझे जो वेट चीज उनकी लगती है कि अजीबोगरीब स्टैट बताते हैं, 10 में से हम 8 मैचेस जीते हैं। और भाई किन टीमों से जीते हैं आप? जिम्बाब्वे से श्रीलंका कोट कर रहे हैं हमें, जैसे कोई अच्छा टीम आती है, टेस्ट प्लेइंग नेशन आती है, मैच हार जाते हैं। फिर आप बार बार अपने स्टैट्स बता के अपने आपको बताते हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। आपने अभी तक पाकिस्तान को 5 मंथ के अंदर 4 इंडिया से मैच हरवा दिए और आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा जबरदस्त कोच हूँ।
तो ये मेरा ख्याल है बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनकी चीज़ों के ऊपर, इनकी देखिए हम ये 5 planning में के से ऊपर। एक मैच इंडिया से जीत जाए ना पाकिस्तान, हम जीत जाए इंशाल्लाह, आप जीतेंगे, हम तो हर वक्त जो है ना उम्मीद रहती है, लेकिन कम से कम एक मैच हम इंडिया से जीत जाएं। अगर हम 8 टेस्ट नेशन से एक बारी मैच हार जाए तो हमें उनकी उतनी तकलीफ नहीं होती जितना हम एक मैच इंडिया से हारते हैं, जितनी हमें उसकी मैच तकलीफ वही होती important होता है ना। मैच तो वही इंपॉर्टेंट मैच होता तो हमारे लिए है, लेकिन वही बात मैच ये है का- कि कम से कम अगर जो वो अपना प्लान जो है ना उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, उनके पास कोई प्लान है ही नहीं एक्चुअली। उन्होंने प्लान क्या देना है? जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हो, जिसकी मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा पता नहीं क्रिकेटिंग सेंस है भी है कि नहीं है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जो बंदा फिजिकली ग्राउंड में क्रिकेट ही नहीं खेला है, आप कैसे, मेरा मतलब है, उसको इतना बड़ा चार्ज दे सकते हैं? देखिए मेरे कहने का मकसद है कि आप मैच हारे, ठीक है, 2 टीमें जब ग्राउंड में उतरती, बड़ी टीमें उतरती हैं, एटलीस्ट मुकाबला जो है वो बराबर बैलेंस का का हो। होना चाहिए। टाकरा जो कहते हैं ना वो बराबर से लेना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने आके बैटिंग में हमें डोमिनेट किया, उसके बाद जब बॉलिंग में आए हमारे बैट्समैन गए और रेत की दीवार की तरह गिर गए। कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जो पार्टनरशिप लगा सकता उसके उस्मान के साथ। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना है, बड़ी टीमों को बीट करना है, प्रेशर वाले मैच को हैंडल करना है, तो फिर आपको उस तरह के प्लान बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फिर इसी तरह स्ट्रगल करते हुए बड़ी टीमों के खिलाफ नजर आएंगे। मैंने भी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा हमने बहुत बार पाकिस्तान को खेल लिया रिसेंट पास में, हमें इस चीज़ का एज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इस तरह से सोच रहे होंगे कि हमने पहले कब न्यूजीलैंड को फेस किया है और फिर हमने उनको कैसे हराया है और कौन सा बॉलर है किसको कैसे और टैकल सानिया, करना है, कौन सा interesting ये है कि बैट्समैन है किसको कैसे टैकल करना है, कि इनकी भी ये प्लानिंग होगी। चैपमैन का सारा रिकॉर्ड है ही हमारे अगेंस्ट। चैपमैन का बाकी दुनिया की टीमों के साथ मुकाबला और देखने अभी को मैं हमें- देख रही हूँ 1.7 का स्ट्राइक रेट है उसका। हमने बहुत सारे प्लेयर्स दुनिया के बनाए हैं, बड़े नाम हमने बनाए बनाए सारे। हमने हेल्प किया उनको कि आप बड़ा नाम बन जाए, हमने आ जाए, उनके sets हम आपको बढ़ाए। बड़ा प्लेयर बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे देखें players हैं। न्यूजीलैंड जो है बेटर क्रिकेट खेली, वो जिस तरह का वो मैच खेली 200 प्लस रन कर सकती थी साउथ अफ्रीका के, वहाँ पे थोड़ा सा क्लैप्स किया तो रन थोड़े कम हो गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने रन चेस किए और बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो मैच जीता साउथ अफ्रीका ने। पर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की साउथ टीम की अफ्रीका बात जो अफगानिस्तान के खिलाफ फंस गया वो तो लकीली आप कह लें कि वो जीत गया। Good luck अच्छा, एक देखें, pattern आज के था मैच कि देखें, अगर आप साउथ आज- अफ्रीका से पहले वाले तीनों मैचेस में ना न्यूजीलैंड हमेशा पहले आया है बैटिंग करने और कहा जाता है कि उनका चेज अच्छा है शायद और उनके लिए फेवरेबल था, लेकिन साउथ अफ्रीका के टाइम ऐसा नहीं हुआ, वो टॉस हार गए और फिर पहले उसके बैटिंग बाद- की उन्होंने हाँ, न्यूजीलैंड और ने। फिर उसके न्यूजीलैंड का बाद एक और मसला ये बना। कंसर्न आ रहा है सामने कि न्यूजीलैंड की बैटिंग परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रही। बॉलिंग में उनको हर, इवन जो मिनोज है उनका भी साथ देखें तो वो 170 180 उनके अगेंस्ट हर टीम कर रही है। वेलकम बैक टू T20 वर्ल्ड कप स्पेशल उठाते गेम। और इरफान, सुपर 8 के मरहले का आगाज़ तो हो गया है और इस वक्त वहाँ पे मनाजिर क्या हैं, सिचुएशन कैसी है, फैंस के आज भी पूरी उम्मीद है चीज़ों को लेके। शकील हमारे साथ कोलंबो से हैं, तो शकील से बात कर लेते हैं। शकील, वहाँ का अहवाल बताइए लोग कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेके और वेदर की क्या सिचुएशन है ये भी बताएं। मैं इस वक्त कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से जो शौकीन क्रिकेट हैं वो यहाँ पर आ सकेंगे, जबकि दाएं तरफ से वीवीआईपी गेट है जहाँ पर टीमों ने और के आईसीसी के मैच ऑफिशियल्स ने यहाँ पर आना है। अगर इस वक्त मैं सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी जो अहलकार हैं उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर आर प्रेमदासा स्टेडियम के जो गेट्स हैं वो फैंस के लिए खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अहलकार अंदर आ रहे हैं। जबकि अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि मौसम की ज़्यादा चर्चा हो रही है यहाँ पर, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हो सका था, अभी मौसम कदरे बेहतर हो गया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि तकरीबन 3 बजे से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल इस वक्त यहाँ पर कोलंबो में बारिश हो रही थी। मगर अभी अच्छी बात यही है कि मौसम बिल्कुल साफ़ है। बादल ज़रूर हैं कोलंबो के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं गहरे कहीं हल्के बादल हैं, मगर मैच में हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो सकती है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जो तूफ़ानी बारिश की पेशगोई की गई थी वो तो अब जो ख़तरा था वो टल चुका हुआ है, लेकिन फिर भी कोलंबो के मौसम के बारे में हतमी पेशगोई कोई नहीं कर सकता। तो शौकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी यही है कि यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच शाम को 7 बजे श्रीलंका के मकामी वक्त के मुताबिक शेड्यूल है वो हो सकेगा, ताहम बारिश से भी मुतासिर ज़रूर हो सकता है। खत्म हो गया आगे। थैंक यू शकील, आपने हमें अपडेट किया। और वेदर कंडीशंस जी। वैसे हमें यही लग रहा है कि आज बारिश ना हो शकील जाए। यही बता रहे हैं कि ये फोरकास्ट तो है रेन की और ऑलमोस्ट इस तरह 60-70% के दरमियान है, बट ये है कि कांस्टेंट प्रेडिक्शन में आ रहा है कि आफ्टर द 5 PM बारिश है। देखें, अगर 6:30 बजे मैच स्टार्ट होना है तो श्रीलंका एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पे
मिनटों में जो है ना पूरा ग्राउंड जो है वो कवर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है, इस तरह की बारिश हो कि वो कवर्स को उठाते और मैच हो सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। तो जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कवर करते हैं तो पिच के ऊपर कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर आता है और पिच थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो वो फास्ट बॉलर को हेल्प करती है। तो मुझे लगता है कि टॉस बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब सिचुएशन बन रही है क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट बारिश नहीं थी, तो हमारा जब डिसीजन था वो सब ने ही इसको कहा, इवन टॉस के टाइम में पाकिस्तान ने गलत डिसीजन किया है। अब इस मैच में बारिश क्या है फोरकास्ट, और आपको लग रहा है तो क्लियर है ना कि बारिश होनी है, क्योंकि कल प्रैक्टिस नहीं हुई पाकिस्तान की पूरे, ऑब्वियसली ये जो है तो पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस भी नहीं की और इंडोर के प्रैक्टिस करते रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी ज़हन में हो गया। ओवर कम होने तो ऑब्वियसली चेजिंग साइड को हमेशा एडवांटेज होता है। तो देखिए बिल्कुल बॉलर्स को हेल्प मिलती है, जो आपकी आउटफील्ड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे रन्स बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है, बॉल भी थोड़ा गीला हो और जाता है। फिर अगर मैच शॉर्टर वर्जन में जाता है तो जिसने पहली बारी ली होती है वो हमेशा नुकसान में रहती है। तो मेरे ख्याल में अगर टॉस जीतते हैं तो दे शुड चूज। शाहनवाज, आपका क्या ख्याल है, अगर बारिश की वजह से हमारे ओवर्स कम हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या कह रही हैं सानिया? शाहनवाज, हम ये डिस्कस करें कि अगर बारिश हो जाती है, ओवर्स कम हो जाते हैं, तो टॉस जीतकर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बॉलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन यही डिमांड कर रही होगी। आज बैटिंग ना कर लें कितने यही लग रहा है। देखिए, अब जब सेकंड टाइम आप बॉलिंग करते हैं तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि आज अब वो ऑलरेडी उनके प्लान में होगी, उनके जहन में भी होगी, क्योंकि जब इस तरह के चांसेस होते हैं, बारिश का कोई सीन होता है, तो आप अगर पहले फील्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा उसका एज होता है। यस, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो लग रहा है कि हम हर मरतबा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, मैच पूरा हो जाता है, सानू बारिश नहीं आती। ये वैसे 3 मैचेस में हम देख चुके ये हैं, बात भी है। पिछले हम तैयारी बारिश ही करके आते हैं, उधर से मैच पूरा होता है। हमें सरप्राइज दे देते हैं, कभी बैट्समैन बारिश हमें सरप्राइज दे देते हैं, कभी नहीं, बॉलर वो सरप्राइज एक दे मैच हम फर्स्ट क्लास का मैच डिपार्टमेंट का कह रहे हैं, तो हमारे कोच से नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सीनियर है। उन्होंने कहा जी कि आज बारिश होनी है। हमने टॉस जीत के ना पहले जो है ना वो बैटिंग कर ली और पता था बारिश होनी है। लंच गुजर गया, टी आ गई, तो बारिश ही हो रही। तो मैं पूछा, मैं सिर्फ अड्डा या बदल सी एक नजर आया पूरे, कि मैं कहा शायद उनके च बारिश हो जाए। ऐसी बादल नहीं आके बताया होगा। तो अगर वेदर की बात करें तो श्रीलंका में ऐसा वेदर है कि अब थोड़ा क्लाउडी तो है, 70% है। जैसे पाकिस्तान के मैच की मैं बात करें, इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें, तो वहाँ पे लग रहा था कि बारिश होगी और नहीं बारिश हुई, पूरा मैच हो इरफान गया। साहब, तो आपको यहाँ याद पे होगा 2022 का जो वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, 99% बारिश हो रही है। मतलब उन्होंने 99% रेन, 1% था जो नहीं होनी थी बारिश, वो 1% नहीं हुई बारिश। बारिश आगे पीछे कर देंगे, कुछ चक्कर है इनके पास। नहीं तो बड़े पखे ला थोड़ा सा न्यूजीलैंड की बात करना चाहेंगे, ऑब्वियसली हम उससे बात करें। बैटिंग तो उनकी अच्छी है, देखें अगर बॉलिंग उनका कंसर्न है, कोई भी बॉलर चाहे मैट की बात करें, फर्गसन की बात करें, इवन सेटनर भी इन पिचेस पे अभी तक मुझे देखा पोटेंशियल पे नहीं खेला। तो आपको लगता है ये वीकर पार्ट चल रहा है इस वर्ल्ड कप में? देखें, अगर बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की, ऑफ कोर्स बॉलिंग वीक थी कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड रन चेज किए, वहाँ पे रन्स नहीं चेज होने चाहिए। कहीं ना कहीं वो गैप है कि उस तरह नहीं बॉलिंग करे। अगर बैटिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड फिन है, उसके बाद सेफर्ट है, उसके बाद है, इनके पास डेविड रविंद्रा है, कॉनवे तो है, ऐसे इनके पास सचिन बैटिंग रविंद्रा फिलिप्स है, डैरिल मिचेल तो वो है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है ना वो पाकिस्तान की तरह ही बैलेंस रख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बॉलिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं बैटिंग उस तरह नहीं परफॉर्म कर रही। तो अगर न्यूजीलैंड की लेकिन बैटिंग अदनान, अगर पावर प्ले में इनकी पार्टनरशिप चल जाती है, 2 बैटर अगर कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला नहीं बन जाएगा? देखें, दोनों अगर बैटर के फिन की बात करें, सेफर्ट की बात करें, टिम साइफर्ट, फिन एलन, वो ऐसे बैटर हैं कि अगर वो क्रीज पे रह गए ना और अगर उनके बॉलर को हथे चढ़ गया तो भी गए अगर हमारे अगर कोई जाते हैं तो बाकी दोनों बैटर्स की बात करें तो हमारे रहते नहीं, रुड़ते हैं। नहीं, वो बंदे च फर्क होता है ना। तो उनकी टीम में ऐसे बैटर हैं। रविंद्रा ऐसा बैटर है, लेफ्ट हैंडर, वो जो बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है। अभी वो भी अपने पोटेंशियल पे इस वर्ल्ड कप में नहीं नजर देखें, कहीं ना कहीं श्रीलंका में अगर फर्क जो है ना वो माइंडसेट का है। वो जब ग्राउंड में उतरते हैं ना तो वो लग रहा होता है खेलने के लिए आए हैं, और हमारे वाले अक्सर ऐसा होता है डिमोरलाइज लग रहे होते हैं। कई दफ़ा पिछले एक टाइम पे जब ये सीरीज विन कर रहे थे, उस वक्त लग रही थी इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी शार्प और बड़ी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हाँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो खेला, बल्कि इवन वर्ल्ड कप में भी इंडिया से हारने के बाद
लगा कि यार उस वक्त जो है ना ये डाउन हो गए थे, वो क्या प्रेशर आता है इन पे हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं काम होना चाहिए माइंडसेट के ऊपर भी। शाहनवाज आप ही बताइए, ये न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है उसके बारे से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए बॉलिंग ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इन पिचेस पे हमें तो सिर्फ वो जो इनका स्पिनर है टिम साउथी, अगर देखें जी सेंटनर सेंटनर और जो सेंटनर कप्तान है है। और सूडी, ये दो ऐसे बॉलर हैं ये जो थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ब्रेक विकेटें, फास्ट बॉलर्स की अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि इन कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स को ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, नो डाउट अनटिल अनलेस को बहुत ज़्यादा को गेम नए बॉल के अंदर कोई वेरिएशन आ गई या कुछ इस तरह का सीन पार्ट हो गया, अदरवाइज सारी जो गेम है वो स्पिनर्स और बैटर्स के हाथ में है। तो बैटर्स अगर ओवरऑल बात करते हैं तो चैपमैन बहुत फॉर्म में है, डेरिल मिचेल बहुत फॉर्म में है न्यूजीलैंड की अगर उनकी बात करें तो ये सारे जो बैटर हैं, फिलिप जी वो जिस तरह खेल रहा है वो चैपमैन की अगर बात करें, मैं भी देखिए आज अगर बात करते हैं, देखिए आज अगर मैच की बात करें ना तो मेरे ख्याल से अगर छोटा मैच होता है तो बेस्ट चॉइस है नसीम को खिला दें और उसके साथ फ़खर को खिला दें। नहीं, वो आप तो कोच ने कह दिया ना वो नसीम सर को तो नहीं खिलाना। देखें अगर छोटा मैच होता है, अगर 6 ओवर का मैच होता है या 5 ओवर का मैच होता है या 10 ओवर का मैच होता है तो ये मैच पूरे 20 ओवर का ही होना है। शाहनवाज की ये पेशेंस आप वही आ गारंटी गई है है कि कि 20 ये ओवर का मैच weather पूरा होना prediction जो है ये है। ये आप खराब ज़हन में है रखिए और इरनान मैच भाई होते ही कि रहेगा। जब मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद बारिश होगी। आप बारिश रहने दें, बारिश एक्सक्लूड करके आप डिस्कशन करें बारिश का शाहनवाज कोई के सी नहीं, according। बिल्कुल ठीक है मैच जी। होगा क्योंकि बहुत ऐसी ये बारिश ते साढ़े गिट्टे गुड़े कई बारी बैठी है तो बेहतर है लो जी कि बाबे पूरे पीछे मैच की शायद तरफ दरबार दे बंदे हैं उन्होंने कहता है जो कहता अच्छा एक इंटरेस्टिंग कल की स्टेटमेंट है, मोहम्मद आमिर ने पहले कहा स्लोगन है अभिषेक, तो वो 3-0 हो गए हैं। अब मोहम्मद आमिर ने परसों एक और स्टेटमेंट दे दी है, उसने कहा जी इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती नजर आ रही, वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जाएगी। अब इंडिया में इस बात के स्टेटमेंट के बाद तूफान बदतमीजी उनके खिलाफ स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमेशा ही वो कहते कहते हैं। साढ़े पीछे पे आ गया है। मैं एक बात समझता हूँ, आमिर ने बहुत अर्सा पहले बाबर के बारे में बात कही, उसके बाद से बाबर का डिक्लाइन शुरू हो गया, अभी उसने अभिषेक के बारे में बात की, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं आमिर को इंडिया के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बजाय ऐसी इधर उधर पूछ रहे हैं उनसे कोई पूछ लिए कि की होना है। खैर एनीवे अगर देखें अगर ये 8 टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये वो टीमें हैं कि किसी भी टीम को किसी टाइम भी डोमिनेट कर सकती है, वो इंडिया की टीम हो या पाकिस्तान टीम। अगर हारने के बाद इंडिया से हारी है तो पाकिस्तान की भी टीम जो है डोमिनेट कर सकती है। वेस्ट इंडीज़ की टीम हमेशा T20 क्रिकेट में एक ऐसी टीम है कि किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है। ये तो ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है। Obviously ये गेम ही ऐसा है जिसमें गेम हमें ऐसा पता नहीं है। चल रहा होता कि कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि T20 की गेम है इरफान, और हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते एंड होपफुली पाकिस्तान जीत भी जाएगा अगर बारिश वाला एलिमेंट नहीं आ जाता। वो spirit जो है ना जी, अदरवाइज वो हमें पाकिस्तान के देखनी लिए है, अगेन वो डू और कम डाई नहीं होनी सिचुएशन चाहिए। क्रिएट हो Spirit जाएगी। नहीं आपने छोड़नी, वो पूरी जान लड़ानी है, वो हम चाहते हैं। और सबसे स्पिनर ज्यादा से हमारी जड़ियां ना- सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और सब तो ज्यादा दुआवा करनी है रोजे जो ये एक दुआओं के साथ साथ दवा भी हमारे स्पिनर्स कर दे तो और चलिए, इसको बेहतर हो हम कल जाएगा। continue तो करेंगे, हमें अभी दीजिए इजाजत चाहते हैं इजाजत, जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज जी, कल हाफिज, मिलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान से। जिंदाबाद।